गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का जो महत्व है वो सदियों से हमारे देश में, संस्कृति में देखा जा रहा है। गुरु महाराज, कल सबसे बड़ी डिग्री आपको मिलने वाली है, आचार्य पद का महत्व जानना चाहेंगे आप। आचार्य पद भारतीय संस्कृति का, जैन धर्म का सर्वोच्च पद है। परमात्मा स्वरूप की भूमिका ये आचार्य पद की भूमिका है। विश्व वात्सल्य, विश्व के कल्याण की भावना और लोग सन्मार्ग में हमेशा आगे बढ़े, पारिवारिक प्रेम महत्वपूर्ण है, उसको ज्यादा से ज्यादा उद्बुद्ध करते हुए अनेक जीवों के कल्याण के लिए सतत पदयात्रा करते हुए, कंचन कामिनी से मुक्त रहते हुए और विश्व के कल्याण की उत्तम से उत्तम भावना से जगत के कल्याण में जो अग्रसर सदा रहते हैं वो आचार्य होते हैं। आचार संपन्न आचार्य होते हैं और धर्म संघ के नेतृत्व का दायित्व आचार्य भगवान पर होता है। ऐसा आचार्य पद कल अर्पित होने जा रहा है। गुरुजी, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क अपने एक नेता के सामने झुकते हैं और वो नेताजी आपके सामने झुकते हैं, तो कैसा लगता है आपको? कोई मोदी जी की बात कर रहा हूँ। कोई झुके या ना झुके वो महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे में विनय गुण ज्यादा रहे, हमारे भीतर के अंदर सभी के प्रति अपनापन रहे, हमारे भीतर के अंदर कोई भी प्रकार का अहंकार ना आए, उसका ध्यान विशेष रूप से रखना होता है। कोई झुके या कोई न झुके, उसके आधार पर यदि हमने अपने अध्यात्म को ऊपर नीचे किया तो साधु का सर्वनाश होता है। बड़े से बड़े व्यक्ति नमन करे या छोटे से छोटे व्यक्ति नमन करे, वहां किसी प्रकार की खुशी या किसी प्रकार से कोई न झुके तो गम ये नहीं आना चाहिए। हर परिस्थिति में समभाव में रहे, समता में रहे, क्षमा भाव में रहे, पवित्र भाव में रहे, वो आचार्य होते हैं। गुरुजी, जैन धर्म का जो आधार है अहिंसा, अहिंसा को मानने वाला आपका धर्म है, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं, मैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो अहिंसा की जबान समझते नहीं है। ऐसे हालात में क्या फर्ज होना चाहिए हम लोगों का? सभी अच्छे लोग हैं, सभी में अच्छाइयां हैं, बस कोई कोई अच्छाइयों को और अधिक बढ़ाने का हम सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए। विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये चीजें जितनी ज्यादा समझाएंगे लोग आसानी से समझ पाएंगे। और ऐसे भी कोरोना ने, इबोला ने, मैडकाउ डिजीज ने, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सब ने लोगों को समझा दिया है कि हिंसा से बीमारी है, हिंसा से मौत है, हिंसा से सर्वनाश है, अहिंसा से ही शांति है, अहिंसा से ही निरोगिता है और अहिंसा से ही खुशहाल जिंदगी है। लेकिन गुरुजी, जो अहिंसा की भाषा नहीं समझे उनके लिए क्या इलाज है? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे और सभी सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए सब कल्याण को प्राप्त करे। पाली थाना जो है जैन धर्म का स्वर्ग माना जाता है। करीबन 8 करोड़ साधु संत वहां से मोक्ष लिए हैं और ऐसा माना जाता है कि वो एक पवित्र जगह है, शाकाहारी शहर है, ऐसी कल्पना है। और लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है साहब। वहां पे आज भी मदिरा, मांसाहार आसानी से उपलब्ध है। तो ये कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या आप करना चाहेंगे? क्या आपका आदेश होगा? लोगों को प्रेम से समझाना चाहिए। उनके आत्मा का, उनके परिवार का, उनके समाज का अहित किसमें है और हित किसमें है, वो प्रेम से, शांति से बैठ करके धर्म और अध्यात्म के साथ समझाना चाहिए। प्रेम से ही परिवर्तन होता है। कानून एक व्यवस्था के लिए ठीक है, परिवर्तन कितना हो सकता है वो नहीं पता। परिवर्तन प्रेम से, समझाने से और भारतीय मूल्यों को उनको बताने से जरूर उनमें परिवर्तन आता है और आया है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग परिवर्तित हुए हैं। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से भी प्रेम में परिवर्तन चल रहा है, उससे आने वाले समय में ऐसी कोई रीतियां, कोई कुरीतियां नहीं बचेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लिव इन रिलेशनशिप अपनी संस्कृति के लिए कितना घातक है साहब? बहुत भयानक है। भारतीय सभ्यता, भारतीय सन्नारी और विशेष करके भारत के अंदर जो श्रेष्ठतम गृहस्थ जीवन के लिए लग्न व्यवस्था है, उसका समूचा विच्छेद ये चीज से होता है। तो ये भारतीय मूल्यों को और विशेष करके आने वाली जनरेशन और नारी के सम्मान और उसकी शील रक्षा के लिए आज लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है। तत्काल उसको दूर करते हुए भारतीय नारी जगत का सम्मान और आने वाली जनरेशन को सुरक्षित और पवित्र स्वामी विवेकानंद जैसे निर्मित करने के लिए बहुत जरूरी है जल्दी से जल्दी लिव इन रिलेशनशिप को नाबूद किया जाए। आचार्य पद प्राप्त करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना पसंद करेंगे गुरुजी आप?
सबसे पहले तो सबकी शुभकामनाएं लेने का काम करेंगे, अधिक से अधिक लोगों की शुभकामनाएं मिले और अनेक पवित्र कार्य करने की भगवान हमको शक्ति दे, ये आचार्य पद की बात सबसे पहला काम। गुरुजी पॉलिटिकली काफी एक्टिव हैं आप, कभी आप शिवसेना का प्रचार करते हैं, कभी भाजपा का करते हैं, तो लोगों में बड़ा असमंजस है कि आप किसके साथ में हैं? हम मूल्यों के साथ है, पार्टियों के साथ नहीं है। पार्टियां यदि मूल्य आधारित है तो उनको जरूर समर्थन है, और पार्टियों के अंदर यदि मूल्य गिरता है तो साधु साथ में नहीं रहते हैं। और इसीलिए हमारा लक्ष्य मूल्य है, भारत की सुखाकारिता है, हर प्रजा का कल्याण है, और उसी भूमिका को लेकर के जहां जहां वैसे पवित्र अहिंसा, प्रेम, सत्य के मूल्य नजर आते हैं वहां साधु अपनी शुभकामनाएं, अपने शुभाशीष प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है सब आपका, कभी आईएएस बनाया है, कभी आईपीएस बनाया है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, सब तमाम लंबा चौड़ी फहरिस्त है साहब उसकी। तो ये जो शिक्षा प्रणाली है इसमें लगता है आपको कुछ परिवर्तन होना चाहिए साहब? मैं तो एक ही लाइन में जवाब दूंगा, शिक्षा प्रणालिका का भारतीयकरण कर देना चाहिए। ये भारतीय परंपरा और भारतीय सिद्धांतों के अनुरूप यदि शिक्षा प्रणाली बन गई, लॉर्ड मैकोले की बनाई हुई शिक्षा प्रणालिका को बदल दिया गया, तो भारत आज भी अद्भुत है, और ये भारत को रामराज्य बनने में या भारत को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। गुरुजी ऐसा माना जाता है, हमारी समझ हो सकता है थोड़ी कम हो, साधु संतों का धन दौलत पैसे वैसे से कोई ज्यादा सरोकार होता नहीं, लेकिन आपने एक समय ऐसा आया था कि आपने जीतो बनाया, बाद में फिर वहां से हट गए, क्या ऐसी वजह रही? साधु सब जगह हमेशा रहते हैं और सब जगह से अलिप्त रहते हैं। कहाँ कितना इन्वॉल्व होना और कहाँ कितना दूर रहना, उसका विवेक सबसे पहले साधु में होना चाहिए। लिप्तता नहीं आनी चाहिए, मोह नहीं आना चाहिए। अच्छे काम के लिए प्रेरित करो, अच्छे काम के लिए जोड़ो, अच्छे काम आगे बढ़ा दो, और फिर और अच्छे कामों के लिए अपनी शक्ति का उपयोग शुरू कर दो। अपने समाज के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहे हैं, कभी LIC के जरिए उनका उत्थान हो उसके लिए प्रयास करते हैं, और कई बार कोशिश आपकी होती है लेकिन कई बार सफलता उतनी नहीं मिल पाती है आपको। कई बार आप जिनका इंश्योरेंस करते हैं उनको पैसा भी नहीं मिल पाता, पैसा फंस जाता है, तो वो तकलीफदेह स्थिति होती है, कैसे निपटते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी चीज है, और जो प्रिंसिपल तय किए जाते हैं उसके अनुसार कार्य होता है। कभी कभी लोभवश कभी कोई थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो प्रेम से समझाते हैं तो काम अवश्य हो जाता है। मैं तो एक ही मानता हूं, प्रेम से परिवर्तन करिए और दुनिया में इसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है और आएगा। आपने जियो बनाया, जियो के जरिए क्या अचीव करना चाहते हैं आप? सभी फेडरेशनों का एक ही लक्ष्य, परोपकार, विश्व मैत्री और प्राणी मात्र का कल्याण। गुरुजी एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, आपने शिवसेना के प्रदीप शर्मा का भी प्रचार किया, फिर नरेंद्र मेहता है भाजपा के, उनका भी प्रचार किया। कॉन्सेंटली दोनों उम्मीदवार जो है चुनाव जीत नहीं पाए, वो कामयाबी नहीं मिल पाई, तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि लोग जो है उनको पसंद नहीं करते थे या आपका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में पसंद नहीं करते थे? हमें मूल्य आधारित चलना है और मूल्यों की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो अवश्य करना ही चाहिए। गुरुजी जिस तरीके से विवेकानंद जी के ऊपर उनके गुरु जी का हाथ आया था और उसके बाद में उनको आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी, कल इतने सारे गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, आचार्य पद मिलने वाला है, तो क्या उम्मीद करें कि आपका हाथ जब हमारे स्वरूप पे होगा तो हम लोग भी आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे? आध्यात्मिक रूप से सक्षम होना वो जरूरी है, आर्थिक रूप से सक्षम होने वाले भी नींद की गोली लेकर के सोते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से सक्षम हो वही जरूरी है, उसकी कोशिश करें। ये गुरुजी थे, गुरुजी के जो जितने प्रखर विचार हैं हमेशा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कैमरा पर्सन शशिकांत साल्वे, हरीश राउत के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24।